एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन और खुशी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का प्राण। जय श्री खाटू श्याम जी।